मैनपुरी की लोकसभा सीट एक तरह से समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के परिवार के ही सदस्य को यहां से टिकट दे दिया। उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहां से कैंडिडेट बनाया। लेकिन क्या अखिलेश और डिंपल मुलायम सिंह यादव की विरासत को मैनपुरी में संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे? यह बड़ा सवाल तब से उठ गया जब से बीजेपी ने मैनपुरी के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया। और यह वो कैंडिडेट है जिसकी वजह से डिंपल के लिए मैनपुरी में जीतना आसान नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे थे बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव को उतार देगी। बीजेपी ने खेल कर दिया, उसने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। किसको दिया? बीजेपी ने मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने जो कैंडिडेट उतारा उनका नाम है रघुराज शाक्य। ये है भाई साहब, रघुराज शाक्य के जरिए बीजेपी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अब आप कहेंगे अपर्णा को दे देते, परिवार की लड़ाई होती, हो सकता है अपर्णा जीत जाती। लेकिन बीजेपी का कैलकुलेशन कुछ और है। आज वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि क्यों चांसेस बताए जा रहे हैं कि हो भी सकता है कि डिंपल यादव हार जाए। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारने में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा, क्योंकि मैनपुरी में बड़ी संख्या में शाक्य वोट भी है। इसके बाद बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव की तैयारी पहले से ही की। तब डिंपल यादव का नाम भी नहीं आया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में प्रचार के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर अपर्णा यादव को टिकट देते तो यह होता कि परिवार को लड़ा रहे। अभी यह रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देने से यह मैसेज चला गया कि शाक्य समाज के किसी व्यक्ति को आगे ला रहे हैं, परिवार को लड़ाने में विश्वास नहीं है। तो वो मैसेजिंग भी हो गई। अब आप कहेंगे रघुराज सिंह शाक्य कैसे हरा देंगे डिंपल यादव को? हराएंगे या नहीं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आप रघुराज सिंह शाक्य की प्रोफाइल देखेंगे तो यह बहुत दिलचस्प है और आपको पता चलेगा कि क्यों यह कहा जा रहा है कि हो सकता हरा दे। बीजेपी ने क्यों रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी में कैंडिडेट बनाया, सुनिए। रघुराज सिंह शाक्य अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के करीबी हैं। तो बीजेपी ने अखिलेश के चाचा के करीबी को टिकट दिया है। रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल की पार्टी पीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1999 और 2004 में सांसद रह चुके हैं। यानी ये समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम परिवार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल का टकराव है, उसमें शिवपाल के करीबी को मैनपुरी से उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। कहने को तो कहा जा रहा है कि शिवपाल जो है वो बहुरानी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उनका आदमी तो बहुरानी को टक्कर दे रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि मैनपुरी का चुनाव दिलचस्प हो गया। अगर आप 2019 का चुनाव देखें और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है। क्यों ये बातें कही जा रही हैं, इसको जरा समझिए। जिस मैनपुरी सीट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर पिता की विरासत नहीं बचा पाए तो क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यह तो बहुत बुरी हालत में। और 2024 के लिए बीजेपी यूपी में पहले से ही फ्रंट फुट पर होगी, अभी भी रहती है लेकिन और फ्रंट फुट पर। मैनपुरी में 2019 में जीत का अंतर कितना था? जीत का अंतर था उस वक्त 94,389 वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव का बता रहा हूं, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे। उस वक्त समाजवादी पार्टी 94,000 वोट से जीती मैनपुरी की सीट। अब आप कहेंगे ये तो अच्छा खासा मार्जिन है। रुकिए, 2014 की इसी सीट पर जीत का अंतर समाजवादी पार्टी के लिए था 3,64,666 वोट। अब आप सोचिए, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए लड़ रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और इसलिए बीजेपी ने वहां अपने प्रचारक तक नहीं भेजे, स्टार प्रचारक तक। बीजेपी का कोई बड़ा नेता पर 2019 में प्रचार करने नहीं गया। उसके बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो आप देखिए, 3,64,666 वोट से घटकर मात्र 94,389 रह गया। यानी मैनपुरी में
मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते ही बीजेपी ने जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। और यह भी याद रखिए कि वहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक नहीं उतारे मुलायम सिंह जी के लिए, बोला कि अच्छा चलिए आखिरी चुनाव है, आप जीतिए। कैंडिडेट उतारा लेकिन उसको बहुत समर्थन नहीं मिला कि हम बड़े नेता जाएं प्रचार करें। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी चूंकि मिलकर लड़ रहे थे तो बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, उसके बावजूद जीत का मार्जिन कहां 3 लाख से घटकर 90,000 पर आ गया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जब मुलायम सिंह नहीं है और बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतार दिया है जो शिवपाल यादव का करीबी रहा है और समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझता है, उस समाज से आता है जिस शाक्य समाज जहां पर जिनका बड़ा वोट बैंक है वहां पर, तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। और डिंपल यादव की जीत आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मैनपुरी में डिंपल यादव और अखिलेश यादव के लिए कड़ा मुकाबला बनाने के लिए अब कितना वोट चाहिए आप देखिए ना भाई। मुलायम सिंह के रहते जीत का अंतर 94,000 है। अब अगर बीजेपी को 95,000 एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, अगर मान लें कि सारा समीकरण वैसे ही बैठा, तो बीजेपी को मात्र 95,000 वोट और चाहिए। अगर ये मान रहे हैं कि डिंपल यादव को भी उतना ही वोट आ जाएगा जितना मुलायम सिंह जी को आया, तो अब ये 95,000 वोट कहां से लाएगी बीजेपी भाई, कैसे आएगा? ये भी बीजेपी को दिख रहा है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा। इसको समझने के लिए कि ये 95,000 वोट कहां से आएंगे, जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, मैनपुरी लोकसभा, उसके अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं उनको समझना होगा। और विधानसभा सीट के कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि ये 95,000 वोट कहां से आएंगे। 5 विधानसभा आती है मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर, 5 विधानसभा। इस बार के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें जो अभी हुआ, तो इन 5 में से 3 जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 बीजेपी के पास। 5 में से मैनपुरी बीजेपी के पास विधानसभा सीट, भोगांव बीजेपी के पास, किशनी समाजवादी पार्टी के पास, करहल समाजवादी पार्टी के पास और जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के पास। करहल से कौन जीता है? अखिलेश यादव। तो अगर इसको आपको लिख के बता दूं तो यहां 5 सीटें हो गई मैनपुरी, ये बीजेपी के पास, भोगांव ये बीजेपी के पास, किशनी ये भी समाजवादी पार्टी के पास, और करहल ये समाजवादी पार्टी के पास, और जसवंत नगर जहां से शिवपाल यादव जीते हैं, अखिलेश यादव के चचा, वो भी समाजवादी पार्टी के पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जसवंत नगर का विधानसभा का रिजल्ट। ये जो सीट है ये बहुत बड़ा खेल कर सकती है। इसका रिजल्ट 2022 का जसवंत नगर का देखिए क्या रहा। शिवपाल को कितने वोट मिले? शिवपाल यादव को वोट मिले 1,59,000 और बीजेपी को यहां पर वोट मिले थे 68,000, 68,000 विधानसभा। अब अगर शिवपाल यादव का बेहद करीबी वहां से चुनाव लड़ रहा और शिवपाल यादव न भी बोले, इशारों में भी काम हो, तो बीजेपी, मैंने आपको बताया था कितना चाहिए वोट, 95,000 और चाहिए अगर सब कुछ समीकरण पिछले जैसा रहता है। तो 1,59,000 में से 95,000 खींचना शिवपाल यादव की सीट पर उनके अपने करीबी के लिए कौन सी मुश्किल बात है। मैनपुरी सीट वैसे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर हुई है। आप देखिए क्यों कहा जा रहा है कि डिंपल यादव हार सकती हैं। 2009 में देखिए समाजवादी पार्टी के पास वोट प्रतिशत था 56% वोट शेयर था, वोट प्रतिशत 2009 में। बीएसपी के पास था 31% और बीजेपी के पास 2009 में मैनपुरी में वोट प्रतिशत था मात्र 8%। और जीत का मार्जिन जो था वो 1,70,000 का था वोट का। ये 2009 का बता रहा है। 2014
इसमें समाजवादी पार्टी के पास वोट शेयर 59%, बढ़ गया 3%। बीजेपी का वोट शेयर जो है वो बीजेपी से पहले बीएसपी का वोट शेयर घट के हो गया 14%, और बीजेपी का वोट शेयर हो गया बढ़कर 23%, 8% से सीधा बढ़कर 23%, और जीत का मार्जिन 3,60,000 वोट। फिर 2014 का, ये हो गया 2014 उपचुनाव हुआ, क्योंकि मुलायम सिंह ने यह सीट छोड़ी। उपचुनाव में क्या हुआ भाई? समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर हो गया 64%। तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़े। बीजेपी का वोट परसेंट हो गया 32%, 32%, और जीत का मार्जिन 3,20,000, फिर 3 लाख। अब आइए 2019 में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को 53% वोट शेयर मिला, बीजेपी को मिला 44%, और जीत का मार्जिन घटकर हो गया मात्र 94,000 वोट। अब आप देखिए कि क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, डिंपल यादव हार सकती है। एक तो मैंने बताया कैंडिडेट कौन है, कैसे जो है वो दूसरी तरीके से, मतलब आप कहिए कि इशारों में शिवपाल यादव भी खेल कर सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन आप सफर देखिए बीजेपी का। 2009 में जो बीजेपी 8% पे थी, वो 2019 में 44% है, 36% का गेन है, 36% का वोट शेयर बढ़ा है। और जो समाजवादी पार्टी 56% से होते होते 64% पे गई थी, वो कर आ गई 53% पर। और वो 53% कब है? 2019 में, जब समाजवादी पार्टी के सामने इसके साथ बीएसपी लड़ रही है और मुलायम सिंह के लिए प्रचार नहीं हो रहा, मुलायम सिंह के खिलाफ प्रचार नहीं कर रही है बीजेपी। जीत का मार्जिन घट गया, वोट प्रतिशत घट गया, और बीजेपी ऊपर चली गई। और अगर आप इसको समझें कि मायावती इस बार भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, तो मायावती का वोट किधर गया? देखिए 31% से घटकर जब 14% हुआ, तो किसका वोट बढ़ा? बीजेपी का। जब 2014 उपचुनाव में नहीं लड़ी बीएसपी, तो किसका वोट बढ़ा? बीजेपी का। और जब 2019 में बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गई, कैंडिडेट नहीं उतारा, तो किसका वोट बढ़ा? 44%, बीजेपी का। तो इस बार भी मायावती कैंडिडेट नहीं उतार रही हैं, तो बीजेपी का वोट बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अब आपको यहां याद रखना होगा कि यूपी में इसी साल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। दोनों सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, तो बीजेपी पहले भी गढ़ में सेंध लगा चुकी है। बीएसपी अध्यक्षा मायावती ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट बचाना चुनौती है। वो लिख रही हैं कि अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में है। ये उन्होंने 7 नवंबर को ट्वीट किया था। आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी, या फिर वो भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। आजमगढ़ के उपचुनाव में बीएसपी को 2,66,000 वोट मिले और बीजेपी 8,000 वोट से जीत गई। तब यह आरोप लगा था कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया। लेकिन रामपुर के उपचुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन बीजेपी वहां भी 42,000 वोट के अंतर से चुनाव जीती थी। हालांकि डिंपल के पक्ष में भी कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा मुकाबला बीजेपी जीत रही है। डिंपल यादव के पक्ष में क्या है? पहली बात तो यह कि मुलायम सिंह के निधन के बाद एक सिंपैथी वोट होगा जो उनके पक्ष में जा सकता है। दूसरी बात, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परंपरागत 50% वोट है, कट्टर वोट। क्योंकि आप देखिए कभी भी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 50% से नीचे नहीं गया। तीसरी बात, शिवपाल यादव का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि घर की बहू के साथ हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो बहू के साथ है और उनका कैंडिडेट बीजेपी के साथ है, उनका करीबी बीजेपी के साथ है, तो वो किधर है मन से ये पता नहीं चल रहा। चौथी बात, मैनपुरी के प्रचार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम भी है। और पांचवी बात, बीएसपी का चुनाव न लड़ना। लेकिन ऐसे में इतना तो मान के चलिए कि मैनपुरी का यह चुनाव बहुत दिलचस्प, एक तरफा जीत मिल जाए, इसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये लग नहीं रहा। और अगर यादव चुनाव हार जाएं
तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सिस्टमैटिकली बहुत तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा रही है।